आप कभी सोचा है, जब भी रात को आप मून को देखते हैं तो वो हमेशा एक ही चेहरा दिखता है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि कॉस्मोस का एक अद्भुत साइंटिफिक नाटक है। आज हम इस रिडल को समझेंगे जहां ग्रेविटी, रोटेशन और टाइम मिलके एक कॉस्मिक डांस रचते हैं। डीप स्पेस के बीच एक शांत नृत्य चल रहा था जब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ और मून एक दूसरे को शेप दे रहे थे। सूरज की रोशनी के साथ उनका रिफ्लेक्शन यूनिवर्स में एक स्पार्कल जैसे ही चमकता। लेकिन इस डांस ने एक दिन कुछ ऐसा किया जो सब बदल गया। मून पहले ही बहुत तेजी से ही घूमता था, हर वक्त अपना नया फेस अर्थ से ही दिखता। पर टाइम के साथ अर्थ की ग्रेविटी ने मून को धीरे धीरे पकड़ लिया। ये प्रोसेस सिंपल नहीं था, इस नई रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच एक अद्भुत तालमेल बना दिया। आप सोच रहे होंगे, ग्रेविटी मून को स्लो कैसे कर सकती है? ग्रेविटी सिर्फ खींचती नहीं, वो ट्विस्ट भी करती है। जब मून अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में आया तो उसकी अंदर की मास थोड़ा डिस्टोर्ट हुआ और एनर्जी टाइड्स के रूप में डिसिपेट होने लगी। ये टाइडल फोर्सेस ने मून के अंदर फ्रिक्शन पैदा किया। हर बार जब मून अपनी रोटेशन करता, एनर्जी गर्मी में कन्वर्ट होती गई और उसका स्पिन धीरे धीरे कम होता गया। एक लंबे समय के बाद ये बैलेंस एक स्थायी स्थिति में आकार रुक गया और इसी प्रोसेस को कहते ही है टाइडल लॉकिंग। मतलब मून का रोटेशन पीरियड और अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन पीरियड सेम हो गया। अब जब मून एक बार घूमता है तो वो एक बार ऑर्बिट भी कंप्लीट करता है और अर्थ से हमेशा एक हाई साइड दिखता है। आपको लगेगा कि मून तो स्थिर लगता है, पर असल में वो जगह पे नहीं रुका। वो हर सेकंड अपने ऑर्बिट पार जर्नी कर रहा है, लेकिन एक अदृश्य सिमेट्री में। हर मूवमेंट परफेक्टली टाइम्ड, एक कॉस्मिक संगीत जैसे ही एक बीट पार चल रहा है। अर्थ के समुंदरों में टाइड्स भी इस ग्रेविटेशनल खींचतान का रिजल्ट है। जब अर्थ मून को खींच है तो मून भी अर्थ को खींच है। ये खींचतान दोनों के रोटेशन और रेवोल्यूशन को रेगुलेट करती है, जैसे नेचर का एक फाइनली ट्यून्ड ऑर्केस्ट्रा। अगर इस लॉकिंग का रिजल्ट ये हुआ कि हम कभी मून का दूसरा फेस डायरेक्टली नहीं देख सकते, जो फार साइड है वो हमेशा हमसे छुपी रहती है। सिर्फ स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स हाई उस रिमोट टेरेन तक पहुंच पाए हैं। 1960s में जब पहली बार सोवियत स्पेसक्राफ्ट ने फार साइड के फोटोग्राफ्स लिए, साइंटिस्ट्स वंडर में पड़ गए। उन्होंने देखा कि वो सरफेस पूरी तरह डिफरेंट थी, क्रेटर्स से भरी और प्लेन्स कम थे, जैसे किसी ने मून का सीक्रेट हाफ छुपा दिया हो। आप सोच सकते ही है, अगर टाइडल लॉकिंग नहीं होती तो हर रात हम एक नया मून देखते। हर रोटेशन में नई जियोग्राफी, नए शैडोज और नए पैटर्न्स। लेकिन इस लॉकिंग ने एक सिमेट्री दी है जो ह्यूमैनिटी के लिए एक पहचान बन गई। जब आप फुल मून देखते हैं तो वो हमेशा वही फेमिलियर फेस होता है, क्रेटर्स टाइको और मेयर इम्ब्रियम उन्हीं जगहों पर चमकती है। ये स्थिरता ह्यूमंस को एक मेंटल एंकर देती है, एक कॉस्मिक कांस्टेंट जैसे ही। साइंटिफिक तौर पर यह प्रोसेस हर प्लैनेट मून सिस्टम में समान नहीं होती। जुपिटर और सैटर्न के कई मून्स भी अपनी प्लैनेट्स के साथ टीडली लॉक्ड है। पर इस प्रोसेस की टाइमिंग और स्ट्रेंथ बॉडी के साइज, डिस्टेंस और स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होती है। आप जानकर हैरान होंगे कि अर्थ भी धीरे धीरे सेम प्रोसेस से ही गुजर रहा है। मून की ग्रेविटी अर्थ के रोटेशन को भी धीमा कर रही है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद शायद एक दिन आएगा जब अर्थ भी टीडली लॉक्ड हो जाएगा। अब अर्थ का एक हेमिस्फेयर हमेशा डे में रहेगा और दूसरा हमेशा के लिए नाइट में डूबा रहेगा। सोचिए, एक तरफ हमेशा सूरज, दूसरी तरफ परमानेंट अंधेरा। ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइफ के लिए अनइमेजिनेबल चैलेंजेस लाएगा। टाइडल लॉकिंग के फिजिक्स को समझना सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि डीप स्पेस मिशन प्लानिंग के लिए भी जरूरी है। जब साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करते ही है, वो देखते हैं कि क्या उनका स्टार के साथ टाइडल लॉक एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर कोई एक्सोप्लैनेट अपने स्टार के साथ टीडली लॉक्ड है तो एक साइड हमेशा जलती रहेगी और दूसरी साइड हमेशा जमी रहेगी।
ऐसे प्लैनेट्स पर लाइफ कल्टीवेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन शायद न्यूट्रल जोन्स पर थिन बैंड्स में जीवन संभव हो। इस तरह टाइडल लॉकिंग एक यूनिवर्स भर में कॉमन फेनोमेनन है। हर जगह सेलेस्टियल बॉडीज एक सटल ग्रेविटेशनल नक्शा फॉलो करते ही है। ये प्रोसेस साइलेंट है, स्लो है, पर कॉस्मिक एवोल्यूशन में इसका प्रभाव गहरा है। मून और अर्थ का रिलेशनशिप एक कॉस्मिक लव स्टोरी भी है। उनकी ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस बिलियंस ऑफ ईयर्स से ही चलती आ रही है। ये एम्ब्रेस इतनी पावरफुल है कि दोनों दूसरे की चल को शेप देते रहे हैं। आपका हर रात का फैमिलियर मून इस लव स्टोरी का एक शांत अध्याय है। हर बार जब आप उससे देखते हैं, वो हमेशा अपनी वही साइड दिखाकर अर्थ की ओर झुका रहता है। एक लॉयल साथी की तरह वो छुपकर भी हमेशा साथ है। साइंटिस्ट्स ने इस लॉकिंग का मैथमेटिकल मॉडल भी क्रिएट किया है। इक्वेशंस शो करती है कि रोटेशनल एनर्जी और टाइडल फ्रिक्शन के बैलेंस पर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। हर सिस्टम का अपना एक यूनिक रेजोनेंस होता है। मून के इंटरनल कॉम्पोजिशन में भी इस लॉकिंग का इफेक्ट देखा गया। उस तरफ जो हमेशा अर्थ की ओर है, डेंसिटी थोड़ी ज्यादा ऑब्जर्व्ड होती है, जैसे ग्रेविटी ने उससे सटली रीशेप कर दिया हो। आप जब अगली बार मून देखें, तो इस स्थिरता को एक नई नजर से देखें। वो शांत नहीं है, बल्कि ग्रेविटी, टाइम और रोटेशन के बीच एक संतुलन का मास्टरपीस है। इस सिमेट्री में हजारों साल की कहानी छिपी है। डीप स्पेस ऑब्जर्वर्स के लिए मून एक रिमाइंडर है कि मोशन कभी रुकता नहीं, सिर्फ बैलेंस बदलता है। टाइडल लॉकिंग एक कॉस्मिक नेगोशिएशन है, जहां एनर्जी एक ही तरफ एडजस्ट होकर हार्मनी पाती है। क्या आपको पता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कभी कभी अपने प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल्स से लॉक्ड हो जाते हैं। ये एक्सीडेंटल कॉपीज हैं नेचुरल टाइडल लॉकिंग की, जिसे इंजीनियर्स आज समझकर स्टेबिलिटी इंप्रूव करते ही हैं। भारत की चंद्रयान मिशंस ने भी टाइडल लॉकिंग के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने में अहम योगदान दिया। उन्होंने टेम्परेचर और टेरेन मैपिंग करते ही यू एविडेंस दिया कि लॉक्ड साइड और हिडन साइड दोनों में क्लियर भिन्नता है। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने सिमुलेशन में दिखाया कि अगर मून थोड़ा और दूर होता तो टाइडल लॉकिंग इनकम्प्लीट होती। ये डेलिकेट डिस्टेंस हाई रीजन है जिसे परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बना। हर एक ऑब्जर्वर के लिए मून एक क्लासरूम जैसा है, जहां से टाइडल मैकेनिक्स, ऑर्बिटल रेजोनेंस और ग्रेविटेशनल फीडबैक का पाठ मिलता है। हर ऑब्जर्वेशन एक नई लेयर खोल है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में। जब आप रात को अपने टेलीस्कोप से ही मून देखें, तो इमेजिन करें वो स्लो रोटेशन जो बिलियंस ऑफ ईयर्स में फायरी मोल्टन रॉक से एक शांत कंपेनियन में बदल गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस का प्रतीक है। ये प्रोसेस आपको सिखाती है कि इवन केओस ग्रेविटी के अंडर एक पैटर्न में बदल जाता है। यूनिवर्स हर वक्त बैलेंस और सिंक्रोनाइजेशन की तरफ बढ़ता है। चाहे वो प्लैनेट्स हो या गैलेक्सीज, सब एक रिदम में चल रहे हैं। टाइडल लॉकिंग सिर्फ फिजिक्स नहीं, एक फिलॉसफी भी है। हर सिस्टम एक मैत्रीपूर्ण पुल और पुश में रहता है, जब तक हार्मनी ना मिल जाए। इसी हार्मनी में यूनिवर्स का मैजिक छिपा है। आप अगर सोचें तो मून और अर्थ का ये रिश्ता अस्तित्व के लिए भी क्रूशल है। अगर ये लॉक ना होता तो टाइड्स अनप्रेडिक्टेबल होते ही और लाइफ एवोल्यूशन का पाथ पूरी तरह बदल जाता। कॉस्मिक बॉन्ड के बिना अर्थ का टिल्ट और रोटेशन भी अनस्टेबल हो सकता था। मून एक स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, जिसे सीजन्स, डेज और क्लाइमेट प्रेडिक्टेबल बेन रहते हैं। हर रात जब आप मून की ओर देखें और वो फेमिलियर फेस दिखे, तो समझिए ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की जियोलॉजिकल कहानी है। मून का साइलेंस ग्रेविटी की लैंग्वेज बोल है, एक यूनिवर्सल प्रॉमिस ऑफ बैलेंस और कंपेनियनशिप। टाइडल लॉकिंग एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक लेसन है कि कभी स्थिरता एवोल्यूशन का सबसे बड़ा रिजल्ट होती है। आप मेन और सब लिविंग बीइंग्स इस कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट के हिस्से हैं। और इस नैरेटिव के अंत में जब आप अगली बार मून देखें,
तो सिर्फ एक चमकता गोल नहीं बल्कि एक एंशिएंट रिदम देखें। वो हजारों साल पुराना कॉस्मिक वाव है, एक साइड का वादा जो कभी टूटा नहीं।